नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, चाहे जान से हाथ धो लेना, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यह गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो माता नहीं आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे और आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा और पूरी जिंदगी भिखारी बनकर गुजारना पड़ेगा। और दोस्तों, आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाएगी और आपको 1 रुपया के लिए तरसना पड़ेगा। तो दोस्तों, हो जाएं सावधान, क्योंकि इन 9 दिनों माता रानी का महासाग मिल रहा है और आप सभी जानते हैं कि माता रानी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसती हैं। और कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार भी आएगा, पर दिवाली माता रानी की कृपा से खूब तरक्की भरी और खुशियों भरी होगी। और दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों की किस्मत संवार देती है और अगर भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करें और माता रानी की सेवा करें तो माता रानी अपने बच्चों को हर प्रकार का सुख देते हैं और उसे घर में हमेशा माता रानी बात करती है। और दोस्तों, अगर कुछ गलती हो भी जाती है नवरात्रि के दौरान तो माता रानी प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो जाती है और नवरात्रि के त्योहार में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। कहीं व्रत रखते हैं, कई लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं। लेकिन हम अनजाने में भूलकर कुछ ऐसे गलत कार्य कर जाते हैं जो इस नवरात्र में हमें नहीं करना चाहिए और हमें पता भी नहीं होता, फिर भी हम कुछ गलत कार्य कर लेते हैं जिससे माता रानी हमसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाती हैं और फिर माता रानी प्रसन्न होने की बजाय हमसे क्रोधित हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे, इस नवरात्रि के दौरान आपको यह कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों, आपको सभी जानकारी बताने वाला हूँ, आपको क्या करना चाहिए और क्या करना गलत है। आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यह नवरात्रि के 9 दिन माता रानी आपके ऊपर खूब कृपा लौटने वाली है। और दोस्तों, माता रानी कभी भी अमीर और गरीब नहीं देखी, बल्कि माता रानी सबका साथ देती है और गरीब को भी अमीर बना देते हैं। और इन नवरात्रि के 9 दिनों में अगर माता रानी के अच्छे से पूजा अर्चना करें तो माता रानी उसे हर प्रकार का सुख देती है और यह तो आप सभी भी जानते हैं। तो अब आपको बताऊंगा कि आपको इस नवरात्रि के त्योहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे माता रानी आपको कोई भी दुख ना दे और माँ की माता ने केवल आपके ऊपर अपनी कृपा बरसती रहे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा खास है, तो इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ली, जिसमें आपसे कोई भी जन्नती नहीं ले जाएगी। और कमेंट में जय माता रानी कृपा करें अवश्य लिखें। और दोस्तों, आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वीडियो को आधा अधूरा देखकर अनदेखा करते हैं, फिर यही कहते हैं कि गुरुजी हमारा यह कार्य नहीं हो रहा। तो अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है। और दोस्तों, आपको बता दे, यह नवरात्रि का त्योहार आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। यह वीडियो नहीं है रामबाण इलाज हो सकता है आपकी नवरात्रि में। दोस्तों, आपको माता रानी आपको इन 9 दिनों में 9 खुशखबरियां देंगी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि का यह त्योहार है, यह साल में 2 बार आता है।
एक बार चैत्र नवरात्रि, और यह जो नवरात्रि अभी चल रही है यह सबसे बड़ी नवरात्रि है। और इस दौरान भक्तगण अगर माता रानी को प्रसन्न करते हैं तो माता रानी उनकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और दोस्तों, यह जो नवरात्रि है 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी था। इससे नवरात्रि का और अधिक महत्व बढ़ गया। और दोस्तों, अब आपको इन दिनों में यह कार्य नहीं करने हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा। और इन दिनों माता के नोट स्वरूपों की पूजा की जाती है। और दोस्तों, इन दिनों में कुछ लोग बहुत सारे विचार भी करते हैं, मतलब चप्पल नहीं पहनते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं और किसी को गलत नजर से नहीं देखते हैं। पर दोस्तों, इंसान लाख चाहे कुछ कितना भी कर ले, लेकिन अगर अनजाने में कुछ भी गलती हो जाती है तो वह बड़ा पाप का रूप ले लेती है। और अगर आपने भी इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और अनजाने में नवरात्रि में अगर यह गलत कार्य कर दिए, और दोस्तों यह मुझे पता है कि व्यक्ति हमेशा धोखे से ही गलत कार्य करता है और फिर इस नवरात्रि के दिनों में उसके सभी कार्य बिगड़ जाते हैं और माता रानी भी एक तरफ उससे क्रोधित हो जाते हैं। और दोस्तों, फिर व्यक्ति ही सोचता है कि मैं तो माता रानी की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की है और नवरात्रि में उपवास रखो, फिर भी मेरे कार्य नहीं बन रहे हैं और मेरे ऊपर केवल जीवन में मुसीबतें आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियां होती हैं। कुछ अनजाने में आप गलत कार्य कर लेते हो। और दोस्तों, आपको बता देना, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर की ज्यादा साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी गंदगी पड़ी होती है जो हमारे घर में माता रानी को आने से रोकते हैं। और ऐसे में अगर हमारे घर में गंदगी होगी तो मात्राएं हमारे घर में नहीं आएंगे और हमारे घर के वारा से ही लौटकर चली जाएंगे। तो इसीलिए घर में साफ सफाई को होना बहुत ज्यादा जरूरी। और दोस्तों, आपको अपने घर में एक एक कोने की अच्छे से सफाई करनी है। और दोस्तों, कुछ लोग घर की सफाई नहीं करते हैं, फिर इन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को आमंत्रित करते हैं, तो फिर माता रानी आपके घर में कैसे आएंगे, कैसे आपको हर दुख दूर करेंगे? जब आपका घर ही साफ ना हो तो माता रानी आपके घर में आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इसलिए अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने घर के अच्छे से साफ सुथरा रखें और अपने घर में पूजा पाठ करें और अपने पूरे घर को धूप बत्ती से महका दे। और दोस्तों, अपने घर से ही है सब अशुद्धियां निकाल ले, जैसे कि खराब कपड़े, गलत चीज, गंदगी, सब कुछ बहुत जल्दी से जल्दी निकाल दे। और दोस्तों, घर के किसी भी कोने में जाने बिल्कुल ना हो और घर में किसी भी प्रकार की कोई भी टूटी फूटी चीज ना हो। और दोस्तों, नवरात्रि से पहले ही घर की सभी गंदगी हटा दें और अच्छे से कोने कोने की सफाई कर दें। और घर की पूजा स्थान की भी आपको अच्छे से सफाई करना चाहिए और भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक, आसन सब कुछ साफ करके रख दे। और माता रानी का प्रवेश भी आपके घर में अवश्य होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और दोस्तों, शास्त्रों में भी बताया गया है, नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से आपको सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना है। और कुछ लोगों को मांसाहारी भोजन खाने की आदत होती, कुछ लोगों को नाश करने की आदत होती है।
तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। और कहीं लोग प्याज और लहसुन का भी सेवन करते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर में लहसुन प्याज है या फिर मांस या शराब है, तो आपको इन सब को त्यागना होगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति है जो मांसाहारी भोजन ग्रहण करता है या फिर उसे नशा करने की आदत है, तो उसे आप अच्छे समझने की 9 दिनों तक वह इन सब चीजों को ना छुआ उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर यह सब चीज छोड़ नहीं सकता, तो उसे अपने घर में 9 दिनों तक ना आने दे, तो आप माता रानी की क्रोध से बचे रहोगे। और दोस्तों, अगर आपके घर में प्याज लहसुन बचा हुआ है, तो वह अपने रसोई घर से निकालकर कहीं कोने में छत पर रखे हो। और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भी आप केवल साथ भी भोजन ही ग्रहण करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें और बाहर का भी कुछ ना खाएं। और दोस्तों, आपको इन 9 दिनों तक कुछ नहीं ऐसा खाना है जिससे माता रानी अब जब अधिक क्रोधित हो। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल काट लेते हैं। और इन लोगों को पता नहीं होता है कि 9 दिनों में बाल और नाखून काटना बहुत अशुभ होता है। इससे माता रानी को कष्ट पहुंचता है। और दोस्तों, जब हम शरीर की कोई अंग का बाल काटते हैं, तो उसे माता रानी को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचती है। तो दोस्तों, अब आप बाल नवरात्रि के बाद ही कटाए। अगर आप नवरात्रि की दुल्हन नाखूनिया बाल काट रहे हो, तो आप समझ लेना कि अपने माता रानी को कष्ट पहुंचा है। और उसके बाद जमात रानी का क्रोध आपको देखना पड़ेगा, उससे आप बाकी नहीं होंगे। और कोई कहानी बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर आ सकती हैं। और जो लोग नवरात्रि में नाखून काटते हैं और बाल काटते हैं, तो उनके जीवन में समस्याएं आने लगती है। और फिर उनको कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और उनके ऊपर फिर बहुत सारा कर्ज हो जाता है और उनके वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों, इसीलिए यह 2 कार्य नवरात्रि के दौरान ना करें। नवरात्रि के बाद आप आंखें बंद करके कर ले। और दोस्तों, आपको इन 9 दिनों में अच्छे कर्म करने हैं, दान पूर्ण करना है और जितना हो सके उतना पुण्य बटोरना है। क्योंकि दोस्त, यह है 9 दिन बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। और इस 9 दोनों का फायदा जो उठा ले वह जीवन में सफल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप माता रानी की भक्ति करते रहें सच्ची श्रद्धा से, सच्चे आप से। और माता रानी अगर आपसे प्रसन्न हो गई, तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। आपके जीवन में समस्याएं भी नहीं आएंगे, आप समस्या मुक्त हो जाएंगे और माता रानी का नाम जप करते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की कृपा करें लिखें। धन्यवाद दोस्तों।